Hello students, myself Rahul Chabra. Today we are going to discuss about more topics of fundamental of partnership accounts. जैसा कि हमने पिछली 3 वीडियोस में देखा था पार्टनरशिप के बेसिक्स के बारे में कि पार्टनरशिप के अंदर कौन से कैपिटल अकाउंट्स प्रिपेयर होते हैं, पार्टनरशिप होती क्या है, कितने पार्टनर्स एक पार्टनरशिप फर्म को स्टार्ट कर सकते हैं। आज हम उसके कुछ और टॉपिक्स के बारे में स्टडी करेंगे। आज जो हम मेन टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का, कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन किस तरह से की जाती है। अगर पार्टनर्स कुछ विड्रॉ करते हैं फर्म से तो उस ड्राइंग्स पर कितना इंटरेस्ट चार्ज होगा, किस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा इंटरेस्ट, उसके बारे में देखेंगे। उसके कुछ फॉर्मूलाज देखेंगे हम किस तरह से उसकी कैलकुलेशन की जाती है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने के 2 मेथड होते हैं हमारे पास, एक सिंपल मेथड होता है और एक दूसरा प्रोडक्ट मेथड होता है। सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड में डिफरेंस क्या है, एक एग्जांपल के साथ हम देखते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है। जैसे हमने यहाँ एक एग्जांपल लिया है, एक मिस्टर रोहन है, उन्होंने फार्म से कुछ पैसे विड्रॉ किए हैं। 50,000 उन्होंने 1 जुलाई 2019 को विड्रॉ किए, 20,000 उन्होंने 1 अक्टूबर 2019 को किए और 30,000 उन्होंने 1 जनवरी 2020 को किए, यानी टोटल 1 लाख विड्रॉ कर रखे हैं उन्होंने अलग अलग डेट्स पर। तो हमें इस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, उसी के अकॉर्डिंग हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे। ईयर हमारा फाइनेंशियल ईयर है 2019-20, उसके अकॉर्डिंग हमें कैलकुलेट करना है। तो सिंपल मेथड में हम डायरेक्ट जैसे टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट या कुछ भी कैलकुलेशन करते हैं, टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग उसी तरह से कैलकुलेशन करनी है। जैसे 50,000 विड्रॉ हुए हैं 1 जुलाई 2019 को, तो 1 जुलाई से अगर हम 31 मार्च तक देखें तो 9 मंथ्स हो जाते हैं। 8% है तो हमने 50,000 का 8% कैलकुलेट किया, 8% पर एनम है, इसलिए हम इसे 9/12 से मल्टीप्लाई करेंगे। 9/12 यानी 9 मंथ्स और टोटल हमारे पास मंथ्स 12 होते हैं, तो इसका इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट किया, कितना आया 3,000। ऐसे ही 1 बाय 1 सभी ड्राइंग्स पर हम कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट। नेक्स्ट ड्राइंग पर 20,000 नेक्स्ट ड्राइंग है हमारी, तो 20,000 को उन्होंने 1 अक्टूबर को विड्रॉ किया। अक्टूबर से अगर हम मार्च तक मंथ्स कैलकुलेट करें तो 6 होते हैं, तो 6 मंथ्स का हमने जैसे पीछे 9 मंथ्स का कैलकुलेट किया वैसे 6 मंथ्स का कैलकुलेट किया। फिर 30,000 1 जनवरी 2020 को किए, तो जन से मार्च तक 3 मंथ्स होते हैं, उस 3 मंथ्स पर हमने कैलकुलेट किया, 600 आया। इन तीनों का हमने टोटल कर दिया, टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारा आ गया 4400। यानी सिंपल मेथड में आपको जिस डेट पे ड्राइंग के बारे में बताया गया उस डेट को आपने देखना है कितने मंथ्स वो ड्राइंग्स आपकी यूज हुई है, यानी मार्च से लेकर 31 मार्च क्लोजिंग ऑफ ईयर जो भी होगा उससे, और अपनी ड्राइंग की डेट का पीरियड कैलकुलेट करना है और उसके अकॉर्डिंग आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है सिंपल कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग। इसी एग्जांपल पर हम प्रोडक्ट मेथड लगाकर देखते हैं। अगर ड्राइंग्स एक से ज्यादा होती हैं, 4, 5, 6, 7 बार कर रखी हैं, तो सिंपल मेथड में क्या होता है, थोड़ी कैलकुलेशन टिपिकल हो जाती है, मुश्किल हो जाती है। तो हमें इजी कैलकुलेशन के लिए हम क्या यूज करते हैं, फिर प्रोडक्ट मेथड यूज करते हैं। प्रोडक्ट मेथड के अंदर हमें यही सेम एग्जांपल में हमने देखा, प्रोडक्ट मेथड में तीनों ड्राइंग्स को मैंने एक टेबल में लिखा। पहले बार ड्राइंग 50,000 की है, सेकेंड टाइम 20,000, थर्ड टाइम कितनी है 30,000, और जितना जितना मंथ्स जितने ड्राइंग्स को यूज किया है जिस ड्राइंग को, वो मैंने उसके सामने लिखे हैं नेक्स्ट कॉलम के अंदर। पहली ड्राइंग 9 मंथ्स यूज हुई है, दूसरी ड्राइंग 6 मंथ्स यूज हुई है, तीसरी ड्राइंग कितने मंथ्स यूज हुई है 3 मंथ्स। यानी हमें 2 कॉलम बनाने हैं, एक में ड्राइंग का अमाउंट लिखना है, दूसरे के अंदर ड्राइंग्स के पीरियड को डिफाइन करना है। अब जो अमाउंट है उसे पीरियड से हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है थर्ड कॉलम के अंदर। जैसे मैंने 50,000 को 9 से मल्टीप्लाई किया 450 आ गया, 20,000 को 6 से मल्टीप्लाई किया 120 आ गया, 30,000 को 3 से मल्टीप्लाई किया 90,000 आ गया। अब मुझे इस जो ड्राइंग और उसके मंथ्स की मल्टीप्लिकेशन किया है उसका मुझे टोटल लेना है, तो मैंने इसका टोटल किया 450 120 प्लस 90 का, तो ये कितना आता है 660 आता है। अब मैं इसका एक सिंगल कॉलम के अंदर और सिंगल मेथड से इसका क्या कर रहा हूं, इंटरेस्ट कैलकुलेट करूंगा एक इक्वेशन के अंदर। तो 660 ये मेरी टोटल वैल्यू आई है, टोटल किया जो हमने ग्रैंड टोटल, उसके बाद उसे 8% मेरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग था, 8% लिया मैंने 8/100।
अब मैं यहाँ पर सिर्फ 1 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट करूंगा। 1 मंथ क्यों? क्योंकि मैं ऑलरेडी जो मंथ्स हैं उनसे पहले मल्टीप्लाई कर चुका हूं, इसलिए यहाँ हम सीधा लिखेंगे 1/12। प्रोडक्ट मेथड के अंदर जब हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन में मंथ्स की जगह 1/12 ही आता है, क्योंकि हम ऑलरेडी मंथ से पहले मल्टीप्लाई कर चुके होते हैं। तो देखो यहाँ मैंने कैलकुलेट किया, डायरेक्ट मेरे पास एक सिंगल वैल्यू में 4400 आ गया, जो मैंने पिछली स्लाइड के अंदर 3 बार कैलकुलेट किया था, 50 पर अलग, 20 पर अलग, 30 पर अलग, वो मैंने यहाँ सिंगल वैल्यू के अंदर ही कैलकुलेट कर दिखा दिया 4400। वहां भी 44 आ रहा है, यहाँ भी 44। तो आप के पास अगर एक या दो ड्राइंग है, एक या दो वैल्यूज है, तो आप सिंपल मेथड यूज कर सकते हैं। पर वैल्यूज 2 या 2 से ज्यादा आती हैं तो सूटेबल क्या रहता है? प्रोडक्ट मेथड, क्योंकि प्रोडक्ट मेथड थोड़ा कैलकुलेशन में इजी हो जाता है अगर नंबर ऑफ ड्राइंग्स ज्यादा। ये हमारे पास 2 मेथड थे, एक सिंपल मेथड और दूसरा प्रोडक्ट मेथड। ये मेथड तब इंप्लीमेंट की जाते हैं जब आपको डेट्स गिवन हो, डेट्स के बाद अमाउंट ऑफ ड्राइंग है वो अलग अलग हो, या सेम भी है तो वो पूरे साल तक या अलग अलग पीरियड के अंदर हो रहा हो, तो हम ये दोनों मेथड अप्लाई करते हैं। अब हमारे पास कुछ कैलकुलेशन इस तरह से आती हैं कि एक पार्टनर विड्रॉ तो कर रहा है, यानी ड्राइंग्स कर रहा है, एक जैसा अमाउंट विड्रॉ कर रहा है वो पूरे साल तक, और उसका जो ड्यूरेशन है वो भी क्या है? सेम है। यानी मंथ के स्टार्टिंग के अंदर, हर मंथ के स्टार्टिंग में वो एक पर्टिकुलर अमाउंट को विड्रॉ कर रहा है, हर मंथ के एंड में एक पर्टिकुलर अमाउंट विड्रॉ कर रहा है, या मिड में पर्टिकुलर अमाउंट विड्रॉ कर रहा है, चाहे मंथ में है चाहे क्वार्टरली बेसिस पे कर रहा है, यानी पीरियड और अमाउंट सेम है। तो हम कुछ शॉर्टकट मेथड्स यूज करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने के। तो हम अलग अलग ड्राइंग्स, अब 12 महीने या 12 महीने उसने विड्रॉ किया, तो हम 12 बार कैलकुलेशन करने के बजाय एक सिंगल कैलकुलेशन में उसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कर देंगे। बट वो तभी लगेगा, तभी इंप्लीमेंट होगा ये मेथड जब उसका अमाउंट ऑफ ड्राइंग और ड्यूरेशन क्या होगी? सेम। अगर अमाउंट अलग है या ड्यूरेशन अलग अलग है, जैसे अमाउंट हर बार चेंज हो रहा है या ड्यूरेशन हर बार चेंज हो रही है, पहले 2 महीने बाद विड्रॉ किया फिर 4 महीने बाद किया, तो हम ये शॉर्टकट मेथड अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो देखते हैं इंटरेस्ट, अगर हमारी मंथली ड्राइंग्स है, हर महीने हम एक सेम अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं, तो कैसे शॉर्टकट मेथड से हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फर्स्ट पार्ट पर चलते हैं हमारा, इफ इक्वल अमाउंट विड्रॉ फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ। अगर जो पार्टनर है वो हर महीने की स्टार्टिंग डेट पर, यानी 1 तारीख को ही क्या कर लेता है? विड्रॉ कर लेता है सेम अमाउंट, तो उसके लिए हमें एक एवरेज पीरियड कैलकुलेट करना पड़ता है। उतने मंथ्स का आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कर लो, वो आपके अलग अलग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने के बिल्कुल सेम आएगा। तो उसका एक शॉर्टकट मेथड हमारे पास होता है, एक फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला कहता है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। जब उसने फर्स्ट ड्राइंग की वो कितने मंथ्स यूज हुई, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, जो लास्ट ड्राइंग है वो कितने मंथ यूज हुई, दोनों का एवरेज ले लेंगे, जितने मंथ्स आएंगे उतने मंथ्स का आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करो। आप अलग अलग कैलकुलेट कर भी देख लेना और इस शॉर्टकट मेथड से भी कर देख लेना, दोनों में आंसर क्या आएगा? सेम। तो हम अलग अलग क्यों करेंगे? हम इस शॉर्टकट मेथड से करेंगे क्योंकि ये बहुत ईजी रहेगा हमारे लिए। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक मिस्टर साहिल है, उन्होंने 10,000 रुपए विड्रॉ किए फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ। हर महीने के स्टार्टिंग के अंदर वो क्या कर लेते हैं? फर्स्ट डे को 10,000 रुपए विड्रॉ करते हैं। तो आप उनका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कर दिखाओ 10% की रेट से। तो यहाँ मैं 12 महीने की अलग अलग ये टेबल इस तरह से बनाने की बजाय एक सिंगल लाइन के अंदर इसका आंसर सोल्व कर दिखाऊंगा आपको। अगर 10,000 पर मंथ है तो पूरे साल की अगर हम देखें तो कितने हो गए? 12 से मल्टीप्लाई किया 1,20,000। इंटरेस्ट रेट आपको पता है 10% है तो 10/100 कर दिया। अब हमें देखना है कितने मंथ्स का। फर्स्ट डे है तो मैंने पहले भी निकाला 6.5। ये 6.5 कैसे आया? फॉर एग्जाम्पल हम मंथ ईयर ले रहे हैं 1 जन टू 31 दिसंबर तक। पहली ड्राइंग हुई होगी 1 जन को और लास्ट ड्राइंग हुई होगी 1 दिसंबर को। 1 जन के बाद टोटल मंथ्स कितने बचते हैं? 12 बचते हैं। ऑब्वियस सी बात है, ईयर स्टार्ट हुआ है तो 12 मंथ्स हो गए। लास्ट ड्राइंग है हमारी 1 दिसंबर को। 1 दिसंबर को है तो दिसंबर का पूरा मंथ पड़ा है, तो लास्ट ड्राइंग के बाद कितने मंथ्स बच गए? 1 मंथ बचा। तो उसका हमने एवरेज लिया तो 6.5 आया। मैंने यहाँ डायरेक्ट 6.5 से क्या कर दिया? मल्टीप्लाई। 6.5 मंथ्स है, डिवाइड मैंने 12 से किया क्योंकि जो मेरी रेट है वो पर एनम है, तो मेरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ गया 6,500। आप इसे अलग अलग कैलकुलेट कर देखो। जो पहली ड्राइंग है
10,000, उस पर ये प्रोडक्ट मेथड की तरह कैलकुलेट करके देखो, यहाँ 12 मंथ्स आएंगे, नेक्स्ट पर 11 आएंगे, फिर 10 आएंगे, फिर 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। आपके पास ये 12 कॉलम बनेंगे। 12 कॉलम के अंदर आप टोटल कर देखना, इस तरह से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना, बिल्कुल आंसर 6500 आएगा। कोई चेक करना चाहता है तो चेक भी कर सकता है। ये शॉर्टकट मेथड है, आपको इतने कॉलम्स बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ की जगह अगर लास्ट डे हो तो क्या होगा? सेम वही फॉर्मूला लगाएंगे, हमारे जो एवरेज पीरियड है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर लास्ट डे है। जैसे वहां पहली ड्राइंग 1 जन को ही, तो यहाँ पहली ड्राइंग का इसका मतलब क्या है? 31 जन को होती है। लास्ट ड्राइंग कब होती है? 31 दिसंबर को होती है। तो फर्स्ट 31 जैन को ही, 31 जैन के बाद हमारे पास टोटल मंथ बच जाते हैं 11, क्योंकि जैन तो कंप्लीट हो गया। लास्ट हुई 31 दिसंबर को होती है, यानी ईयर खत्म हो गया, तो 11 + 0 / 2, तो कितना आता है? 5.5 मंथ, यानी 5.5 महीने हमारे पास आते हैं एवरेज पीरियड। यानी ड्राइंग अगर सेम अमाउंट से हो रही है पर वो फर्स्ट डे की जगह लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ है, तो हमें जो एवरेज पीरियड लेना है वो 5.5 महीने यानी 5.5 मंथ्स लेना है। सेम वही एग्जाम्पल हमने लिया, पर यहाँ पर फर्स्ट डे नहीं है, लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ है, तो 120 को 10/100 करेंगे, पर मल्टीप्लाई 6.5 की जगह 5.5 करेंगे, क्योंकि लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ है। तो यहाँ पर हमारा इंटरेस्ट ऑफ ड्राइंग आता है 5500। थर्ड पार्ट पर चलते हैं। वो ना ये कहता है ना तो फर्स्ट डे है ना ही लास्ट डे है, वो क्या करता है? मिड में, यानी हर महीने की 15 तारीख को क्या करता है? विड्रॉ करता है। तो उस केस में पहले हम अपने फॉर्मूले से एवरेज पीरियड निकालेंगे। एवरेज पीरियड मैंने निकाला, 15th ऑफ जैन मेरी फर्स्ट ड्राइंग है, 15th ऑफ दिसंबर मेरी लास्ट ड्राइंग है। तो फर्स्ट ड्राइंग के बाद 11.5 महीने पड़े हैं, ऑब्वियस सी बात है 15th जैन के बाद पूरे ईयर में 11.5 महीने रह जाते हैं, 11.5, और 15th ऑफ दिसंबर के बाद फिर 15 दिन रह जाते हैं, तो वो हाफ मंथ मैंने काउंट किया, तो मैंने इसका एवरेज निकाला, तो ये आया 6 मंथ, यानी मिड ऑफ एवरी मंथ कर रहा है, तो आपका एवरेज पीरियड 6 मंथ्स आएगा। आप 6 मंथ्स की ड्राइंग्स कैलकुलेट, 6 मंथ्स का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करो, इसको अलग अलग कैलकुलेट करने के बिल्कुल बराबर आएगा। 1,20,000 10/100, मैंने यहाँ पर एवरेज पीरियड लिया 6 मंथ, तो मेरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ गया 6000। तो इस तरह से हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग शॉर्टकट मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर ड्राइंग सेम अमाउंट से सेम ड्यूरेशन में हो रही है, या तो बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ है, या एंड ऑफ एवरी मंथ है, या मिड ऑफ एवरी मंथ है। अब कई बार हमें क्वेश्चन कहता है मंथ नहीं, क्वार्टरली बेसिस पर ड्राइंग की जाती है, यानी हर 3 महीने के बाद ड्राइंग होती है। तो अगर क्वार्टरली बेसिस पर हमें कैलकुलेट करना हो तो उसमें फॉर्मूला सेम है, बट हमारा एवरेज पीरियड थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो अगर हमें क्वार्टरली ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना हो तो किस तरह से हम उसे कैलकुलेट करेंगे? कहता है इक्वल अमाउंट विड्रॉन फर्स्ट डे ऑफ एवरी क्वार्टर, हर क्वार्टर के फर्स्ट डे पर वो क्या करता है? सेम अमाउंट क्या करता है? विड्रॉ करता है। तो हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे उस केस के अंदर? जैसा हमें की कह रहा है कि इक्वल अमाउंट विड्रॉ हो रहा है फर्स्ट डे ऑफ एवरी क्वार्टर, यानी हर क्वार्टर के स्टार्टिंग में वो एक सेम अमाउंट क्या कर रहा है? विड्रॉ। तो सेम फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है यहाँ पर भी, बट हमें यहाँ टाइम पीरियड थोड़ा सा चेंज होगा। तो मैंने यहाँ क्वार्टर लिखे, अगर एक ईयर में मैं देखूं तो 4 क्वार्टर आते हैं, जन फेब मार्च अप्रैल मई जून, जुलाई अगस्त सितंबर का 3rd क्वार्टर है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर का 4th क्वार्टर है। ये मैंने कैलेंडर ईयर लिया एग्जांपल के लिए, अगर आप फाइनेंशियल ईयर लेना चाहते हो तो सेम ही प्रोसीजर होगा। तो हम यहाँ पर वही फॉर्मूला लगाते हैं, कहता है इक्वल अमाउंट विड्रॉ कर रहा है फर्स्ट डे ऑफ एवरी क्वार्टर। तो हम एग्जांपल लेते हैं कि पहला क्वार्टर कब स्टार्ट होगा? जन फेब मार्च, तो इसका फर्स्ट डे होता है 1st ऑफ जन। इसके बाद कितने मंथ्स बचते हैं? 1st जन के बाद सभी को पता है कि 12 मंथ्स बचते हैं हमारे पास, तो 12 लिया। लास्ट क्वार्टर का फर्स्ट डे, लास्ट क्वार्टर स्टार्ट होता है अक्टूबर में, अक्टूबर का फर्स्ट डे यानी 1st ऑफ अक्टूबर। उसके बाद अगर मंथ्स चेक किए जाए तो 3 मंथ्स बचते हैं हमारे पास, तो 12 + 3, तो डिवाइड मैंने इसका 2 से किया एवरेज निकालने के लिए, तो 7.5 मंथ्स आता है हमारे पास, यानी इसका एवरेज पीरियड 7.5 मंथ्स आएगा। अगर हर क्वार्टर के स्टार्टिंग के अंदर अमाउंट विड्रॉ किया जाता है तो आपका जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट होगा वो 7.5 मंथ्स का कैलकुलेट होगा। एक एग्जांपल यहाँ भी लिया गया, जैसे मिस्टर साहिल है, वो विड्रॉ कर रहे हैं 30,000 फर्स्ट डे ऑफ एवरी क्वार्टर। तो 4 क्वार्टर है, 30 30 30 30, 4 क्वार्टर का टोटल हो गया 1,20,000। 10/100 क्या है हमारे पास? इंटरेस्ट रेट है, और पीरियड
मैंने वही जो निकाला एवरेज पीरियड 7.5 मंथ्स कैलकुलेट किया, तो हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना आ रहा है 7500। ऐसे हम क्वार्टरली ड्राइंग्स पर क्या कर सकते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करते हैं शॉर्टकट मेथड से। तो अगर हमें यहाँ पर ये कहा जाता है कि फर्स्ट डे नहीं है, लास्ट डे ऑफ एवरी क्वार्टर है, तो थोड़ा सा एवरेज पीरियड कैलकुलेशन में चेंज होगा, क्योंकि यहां पर अगर लास्ट डे बोला जाता है तो पहले क्वार्टर का लास्ट डे आता है जन फेब मार्च, मंथ आता है मार्च का लास्ट डे आ गया 31 मार्च, उसके बाद मंथ बचे 9, और लास्ट यहां पर अगर टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग देखना है तो लास्ट ड्राइंग होगी हमारी क्वार्टर के लास्ट में दिसंबर का भी लास्ट डे 31 दिसंबर। उसके बाद तो जो टाइम पीरियड देखे तो हम कितना हमारे पास टाइम बचता है 0 मंथ्स है, तो डिवाइड हमने उसको 2 से किया तो हमारे पास एवरेज पीरियड आया 4.5 मंथ्स। तो हम इसी तरह से कैलकुलेशन करेंगे। 30,000 विड्रॉ किए उन्होंने लास्ट डे ऑफ एवरी क्वार्टर, तो 120 हुए 10/100, एवरेज पीरियड 4.5 मंथ्स लिया, तो हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ गया 4500। तो फॉर्मूला सेम है यहाँ पर सभी के लिए, सिर्फ आपको ये देखना है कि आपकी फर्स्ट ड्राइंग के बाद कितना पीरियड बच रहा है, टाइम पीरियड बच रहा है, और लास्ट ड्राइंग के बाद कितना बच रहा है। तो क्वार्टरली बेसिस पर है तो इस तरह से कैलकुलेट होगा। तो यहाँ ये कह देता है अगर मिड ऑफ क्वार्टर है तो मिड ऑफ क्वार्टर यानी पहले क्वार्टर का मिड होता है फेब, अब डे भी मिड लेंगे तो 15th फेब हो गया। लास्ट क्वार्टर का मिड क्या होता है नवंबर का भी कितना हो गया 15th ऑफ नवंबर हो गया। पहले क्वार्टर के मिड से कितना टाइम पीरियड आगे बचा, तो 1.5 मंथ क्रॉस हो चुके हैं, बच गए कितने 10.5 मंथ्स यानी 10.5 मंथ्स। और लास्ट के बाद कितने बचे यहाँ पर 1.5 मंथ्स, हमें पता है 1.5 महीना पड़ा है पेंडिंग, तो इसका एवरेज लिया तो ये भी 6 मंथ्स आएगा। जैसे हमने मंथली बेसिस पर देखा था, मंथली में भी हमने अगर मिड ऑफ मंथ था तो उसका भी एवरेज 6 मंथ्स आ रहा था, क्वार्टरली में भी कितना आ रहा है 6 मंथ्स ही आ रहा है। तो यहाँ भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितने का निकाला जाएगा 6 मंथ्स का। तो वही 30,000 इन्होंने विड्रॉ किए हैं हमारे पास, कब किए हुए हैं मिड ऑफ एवरी क्वार्टर कर रखा है, फर्स्ट डे ऑफ लिखा गया पर ये मिड ऑफ एवरी क्वार्टर है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है आपको 1,20,000 10/100, और यहाँ कितने मंथ्स का हम निकालेंगे 6 मंथ्स का कैलकुलेट कर देंगे। तो ये हमारे पास कुछ प्रोसीजर्स होते हैं जिन्हें हम शॉर्टकट मेथड कहते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने के। किस तरह से हम मंथली बेसिस पर और क्या करते हैं क्वार्टरली बेसिस पर अगर हमें सेम अमाउंट से इंटरेस्ट ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट किया जाता है। अगर हमें अलग अलग डेट्स पर गिवन है तो हमारे पास 2 मेथड थे, एक सिंपल मेथड था और एक प्रोडक्ट मेथड था, उस बेसिस पर हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस बेसिस पर आप अपने जो पार्टनर्स ने ड्राइंग्स कर रखी हैं, पैसे विड्रॉ कर रखे हैं फर्म से, उस तरह से आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कर सकते हैं। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।